हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। आपको पता है चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है, गॉस की प्रमेय तथा वैद्युत फ्लक्स। अब उसमें हम जो आपका इस चैप्टर में हम आपके लिए जो नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो क्वेश्चन है हमारे पास, गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें सूत्र प्राप्त करके लाना है और इस सूत्र की सहायता से हमें कूलॉम के नियम की पुष्टि भी करनी है। यानी गॉस की प्रमेय की सहायता से हम किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करेंगे और उसकी सहायता से हम कूलॉम के नियम की पुष्टि करेंगे। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, कोई आवेश क्यू के कारण हमने ये वैद्युत क्षेत्र हमने यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र मान लिया प्लस क्यू आवेश के कारण। अब उस वैद्युत क्षेत्र में कोई हमने काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ ले लिया जिसका सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए है और वैद्युत क्षेत्र का जो मान है इस बिंदु पर वो ई है और डी ए जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है और वैद्युत क्षेत्र ई दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है, एक दूसरे के समांतर हैं। वही बात हमने भाषा के रूप में लिखा है, देख लीजिएगा। माना कोई बिंदु ओ है जिस पर आवेश क्यू रखा है, स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ई में एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है जिसका सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए है तथा वैद्युत क्षेत्र ई के समांतर है। कौन? सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए और वैद्युत क्षेत्र ई दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तब आप ध्यान से देखेंगे क्या है ये, तब चित्र से सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सूक्ष्म क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए होता है। ये आप इससे पहले कई बार पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और आपको पता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा के। ठीक हो गया, ई डी ए कॉस थीटा। लेकिन अभी यही बताया मैंने, जो डी ए है और जो वैद्युत क्षेत्र है गॉसियन पृष्ठ पर वो दोनों समांतर है। समांतर के लिए हमेशा थीटा की वैल्यू क्या ली जाती है, 0 अंश ली जाती है। इस तरीके से करके ये 0 आ गया और कोस 0 जो होता है वो 1 होता है। तो इस तरीके से करके हमने जब यहाँ पे 1 डाला तो हमारे पास वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा आ जाता है। ई डी ए आ जाता है, कोई कोस थीटा का मान तो 1 हो गया, तो ये आ गया डी फाई बराबर ई डॉट डी आ गया। इस तरीके से आप समझ पा रहे हो बात को। अब उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये तो अभी केवल एक सूक्ष्म पृष्ठ के लिए था, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दें दोनों साइड। तो इंटीग्रेशन करते ही ये डी हट जाएगा यहाँ से और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा फाई बराबर ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आ गया। ठीक हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है गोले के रूप में और गोले का जो क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल होता है, वो तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसलिए वेक्टर यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी ए जो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा। तो हमने ये मान उठाया और यहाँ पर रख दिया, तो ये आ गया हमारे पास फाई इक्वल टू ई क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। ये तो हमारे हिसाब से आ गया सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म कह रहा हूँ, यानी ये तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स हमारे हिसाब से आ गया। परंतु गॉस के हिसाब से क्या होता है, गॉस जी क्या कहते हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो आवेश का 1/, एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यही तो बात कहते हैं। इस तरीके से करके तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 गॉस के अनुसार यही तो होता है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये समीकरण नंबर सेकंड हो जाती है। ठीक हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखिए, यहाँ फाई बराबर इतनी वैल्यू के बराबर है और यहाँ पे फाई जो है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगी, तो दोनों को मैंने बराबर रख दिया इस तरीके से। तो ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए ये निकाली हमने ई की वैल्यू, तो ई बराबर कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख दिया तो ई इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई और एप्सिलॉन 0 यहाँ और क्यू अपॉन आर स्क्वायर बचा, ये यहाँ पे लिख लिया। तो ये आ गया ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो वैद्युत क्षेत्र का मान आ गया इस तरीके से करके। यानी कहने का मतलब ये, किसी बिंदु आवेश के कारण गॉस की प्रमेय की सहायता, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला तो हमारे पास ये आ जाता है। समझ गए बात को। लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना था, कूलॉम के नियम की पुष्टि भी करनी थी, यानी कूलॉम का नियम भी हमें प्रूफ करके लाना था। यानी कूलॉम ने तो हमें बल का फार्मूला दिया था ना, वो फार्मूला भी लाना था। अब देखिएगा, अगर प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर कोई एकांक आवेश Q0 रखा हुआ है, यानी Q0 कोई दूसरा आवेश रखा हुआ है, तब आपको पता है इस आवेश Q0 पर लगने वाला जो बल होगा वो F बराबर Q0 इंटू ई हो जाएगा, क्योंकि F बराबर Q ही होता है ना। एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लगने वाला जो बल होता है वो F बराबर Q ही होता है, तो क्योंकि तो Q0 मान रखा है, ये हो गया। अब हमने क्या किया, ऊपर से यहाँ से समीकरण नंबर 3 से ई का मान उठाया और यहाँ पर रख दिया। तो देखिएगा ई का मान हमने ऊपर से रख दिया, तो रखने के बाद ये क्या आ जाएगा हमारे पास, तो देखिए ये रख दिया समीकरण फर्स्ट से। यहाँ से पहले ई का मान निकाल लिया, ये तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन Q0। जब यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे तो एफ अपॉन Q0, बस। उसके बाद हमने क्या करा, ये देखो ये ई का मान हम रख देंगे, ये
एफ अपॉन क्यू जीरो तो अपनी जगह रखा हुआ, ये रहा एफ अपॉन क्यू जीरो ये रखा हुआ इस जगह पे, और ई की जगह पे ये रख दिया 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाता है इस तरीके से करके। क्लियर हो गई बात। ई का मान उठा के रख दिया हमने, ऊपर से जो आया था ई का मान कितना आया था 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया था, यहाँ पर रख दिया हमने। ठीक, यहाँ से हमने एफ की वैल्यू निकाली, जब एफ की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू जीरो तो इधर चला जाएगा इस तरीके से करके। तो जब क्यू जीरो यहाँ से इधर जाएगा यहाँ पे आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, फार्मूला क्या आ जाएगा, फार्मूला ये आ जाएगा कितना, यानी एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू, और ये क्यू जीरो इधर पहुंच गया तो क्यू इंटू क्यू जीरो और बटे आर स्क्वायर, इतने न्यूटन आ गया। तो यही तो होता है कूलाम का नियम, कूलाम का यही तो होता है एफ बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। फर्क क्या, Q1 की जगह यहाँ Q है और Q2 की जगह क्यू जीरो है, बस यही तो है, लेकिन है तो फार्मूला बल का ही है उसी तरीके का। तो इस तरीके से करके हम क्या कर लेते हैं, गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु पर यानी आवेश Q के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कर लेते हैं, और उसके बाद तीव्रता को ज्ञात करने के बाद बड़ी आसानी से फिर हम जो है कूलाम के नियम की पुष्टि भी कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो ये हो गया इस तरीके से करके। तो आज की वीडियो में तो केवल इतना ही था, बाकी नई वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।